हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आपकी गलतियाँ आपके लिए सीढ़ी है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो आपकी गलतियाँ आपके लिए समंदर है। अब आपको ये तय करना है कि आपको सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना है या अपनी गलतियों में डूब के मर जाना है। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी कहानी कैसे हॉस्पिटल की है, जहाँ पे अचानक एक दिन पता चलता है कि एक पेशेंट जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आता है, पूरा हॉस्पिटल में कोहराम मच जाता है। जितने भी डॉक्टर्स की टीम थी सब उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए भागते हैं। इसी में बीच एक डॉक्टर साहब आते हैं जो उसको देख के बहुत हैरान हो जाते हैं, और वो डॉक्टर साहब बोलते हैं अपने हॉस्पिटल के टीम को कि चाहे इसको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, तुम लोग करो, जितना भी पैसा खर्च हो सब लगाओ। डॉक्टर की टीम अगर बाहर से भी बुलानी पड़े तो बुलाओ, लेकिन इस पेशेंट को किसी भी हाल में बचाना है। इसके इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पूरे हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ, डॉक्टर्स टीम, जो कोई भी था, सब लोग उसके इलाज में लग गया। सब लोग जो जहाँ से जैसे जिसकी जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब उसमें लग चुकी थी। हॉस्पिटल के जितने स्टाफ थे बहुत ही ध्यान से उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसका केयर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो इंसान मात्र 15 दिनों में ही काफ़ी रिकवर कर गया। 15 दिनों में वैसे कंडीशन में आ गया जो कि वो व्हील चेयर पर बैठने लायक हो गया। जब वो इंसान व्हील चेयर पर बैठने लायक हो तो इस इंसान को ख्याल आया कि अब अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। ऐसा सोचते वो इंसान जो था वहाँ के एक स्टाफ को बोला कि ऐसा है कि मुझे बिल काउंटर पे ले चलिए, मुझे बिल पेमेंट करना है। वहाँ जो भी स्टाफ था वो बोला, अरे नहीं नहीं, आपको इस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने बोला है कि आपसे कोई बिल नहीं लेना है, कोई पेमेंट नहीं लेना है, आपका जो भी बिल है सब माफ़ हो चुका है। ऐसा डॉक्टर साहब का इंस्ट्रक्शन है। ये सुन के वो इंसान बहुत हैरान हुआ कि आखिर आज के ज़माने में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो किसी के इलाज का पूरा बिल माफ़ कर देता है, और मैं तो किसी को जानता भी नहीं। ये सोच के वो इंसान बोला कि मुझे उस डॉक्टर साहब से मिलवाइए जिन्होंने मेरा सारा बिल माफ़ कर दिया। जब डॉक्टर साहब को ये बात पता चली कि वो पेशेंट जो था, जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आया था, वो इतना जल्दी रिकवर कर गया और वो व्हील चेयर पर आ गया और डॉक्टर साहब से मिलना भी चाहता है, डॉक्टर साहब भी खुद को नहीं रोक पाए। डॉक्टर साहब भी बोले कि अच्छा ऐसा है कि उनको आप मेरे चेम्बर में ले आइए। वहाँ जो स्टाफ था उस आदमी को डॉक्टर साहब के चेम्बर में ले गए। डॉक्टर साहब उसको देखते ही बोले, भाई आप मुझे पहचान रहे हो। वो इंसान बोला, नहीं मैं तो आपको नहीं पहचान रहा हूँ। डॉक्टर साहब फिर बोले, दिमाग पे जोर डालिए कि आप मुझे पहचान रहे हैं। वो बोला, नहीं मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ। डॉक्टर साहब बोले, याद कीजिए वो शाम का वक्त जब अंधेरा हो चुका था, रात होने वाली थी और एक पूरा परिवार जंगल में फंसा हुआ था और उसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। तो उस आदमी को याद आया कि अरे हाँ मुझे याद आया। डॉक्टर साहब बोले, हाँ आपको मैं जब देखा आप बहुत ही मैले कुचैले से कपड़े पहन के एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मैंने आपको आवाज़ दी, आपने तनिक देर नहीं किया और पलट के मेरे पास आए, और मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, पूरे परिवार जंगल में फंसे हुए हैं, तो आपने बेहिचक बिना जाने मेरी मदद की, मेरी गाड़ी भी ठीक कर दी। यहाँ तक कि आप ये बोले कि आप लोग मेरे गैराज में चलिए, वहाँ मैं आपकी गाड़ी को और अच्छे से चेक कर लेता हूँ ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। मैं आपके साथ आपके गैराज भी गया। वहाँ जाके जब मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई और जब मैं आपको पैसे देने लगा तो आप बोले कि नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। कभी भी मैं मजबूर और लाचार इंसान से जिसकी मैं मदद करता हूँ उसे मैं पैसे नहीं लेता हूँ। और आपने मुझे बोला था कि अगर आपको भी जीवन में ऐसा मौका मिले तो कभी आप भी किसी की मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा मत उठाइएगा, और मैं आज तक आपके उस बात को फॉलो करता हूँ। ये सुन के इंसान को बहुत अच्छा फील हुआ। उसको लगा कि अरे वाह, कोई तो है जो मेरी बताई हुई बातों को आज तक याद रखे हुए। डॉक्टर साहब बोले कि मैंने उस दिन आपको बताया तक नहीं था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने अपना कार्ड तक नहीं दिया था, लेकिन आपकी वो बात जो थी ना कि भगवान सब हिसाब बराबर कर देता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो मैं ये सोच के वहाँ से उस दिन चला आया था कि अच्छा आपने मेरे लिए अच्छा किया, हो सकता है भगवान मेरा ये हिसाब कभी ना कभी बराबर कर देगा। और आज देखिए, आज मुझे इस रूप में वो भगवान ऊपर वाला मेरा हिसाब बराबर कर दिया। दोस्तों मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि मैं अपनी कहानी से क्या कहना चाहती हूँ, कि अगर आप भी
किसी का मजबूरी का फ़ायदा अगर नहीं उठाते हैं, किसी की लाचारी का अगर आप फ़ायदा नहीं उठाते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, किसी को चीट नहीं करते हैं, तो आपको भी वो चीज़ ज़रूर मिलेगा, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। लेकिन अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको गलत मिलेगा, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको ज़रूर अच्छा मिलेगा, चाहे वो कहीं से भी मिले। तो मेरी बात को ध्यान में रखिएगा और इस बात को आप भी हमेशा फॉलो कीजिएगा कि कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइएगा। राधे राधे दोस्तों।